हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल टैरो बाय रूपाली। और मैं रूपाली आप सभी लोगों का अपने चैनल टैरो बाय रूपाली में स्वागत करती हूँ गाइस विद अ न्यू पिक कार्ड रीडिंग। सो आज का टॉपिक हम लोग देख रहे हैं गाइस, वो है व्हाट आर द करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन टुवर्ड्स यू। अभी फॉर दिस रीडिंग जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनको सिर्फ अपनी सिचुएशन के बारे में थोड़ा सोचना है, थोड़ा पॉज करना है खुद को, एंड दे हैव टू थिंक अबाउट their person and choose any one card out of it। ये है मेरी 3 कार्ड्स। ये है मेरी पहली पाइल, दैट इज 2 ऑफ कप्स। दिस इज द सेकेंड कार्ड, सेकेंड पाइल जो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एंड दिस इज माई थर्ड पाइल, दैट इज द लवर्स कार्ड। अभी गाइज ये है आपके 3 कार्ड। जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी कार्ड आपको लग रहा है विल हैव ऑल आंसर्स विच बिलोंग्स टू यू, डेफिनेटली चूज दिस पाइल एंड जंप इनटू द टाइम स्टैम्प गिवन बिलो। और उन लोगों के लिए, उन व्यूवर्स के लिए जिनको कन्फ्यूजन होती है पाइल सिलेक्शन में, तो स्पेशली उन व्यूवर्स के लिए व्हाट आई विल बी डूइंग इज फर्स्ट आई विल बी चेकिंग द करंट सिचुएशन ऑफ यू एंड योर रिलेशनशिप। और अगर वो आप लोगों से रेजोनेट होती है तो आप आपका रीडिंग देख सकते हो, वो पाइल देख सकते हो। बट अगर समझो आपको आपसे तीनों भी सिचुएशन थोड़े थोड़े रेजोनेट हो रहे हैं, तो डेफिनेटली विल हैव टू वॉच ऑल 3 पाइल्स। उसमें से कुछ ना कुछ तो मैसेजेस आपको मिलेंगे। और अनफॉर्चुनेटली अगर आपको तीनों पाइल में से, तीनों करंट सिचुएशन में कुछ भी मैच नहीं हो रहा है, देन डेफिनेटली फॉर टुडे universe has no message from me to you, so you can watch some other video too। so yes, let सबसे पहले गाइज ये याद रखिए ये जनरल रीडिंग है, so डेफिनेटली सिर्फ जो रेजोनेट होता है वही रखना है, और जो नहीं रेजोनेट होता है वो आपको लेट गो करना है। एंड yes, it's timeless reading and genderless reading too guys, so definitely take it accordingly। so yes, I'll start my reading with my pile 1। I'll see you all in the सो यस गाइस, जिन्होंने भी मेरा ये पहला पाइल जो की है 2 ऑफ कप्स, जिन्होंने भी ये 2 ऑफ कप्स सेलेक्ट किया है, लेट अस सी कि आप लोगों की रीडिंग क्या आती है। व्हाट इज़ योर पर्सन्स करंट फीलिंग्स टुवर्ड्स यू, बट बिफोर देन विल हैव टू चेक व्हाट इज़ योर करंट सिचुएशन। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर माई पाइल 1। व्हाट इज़ द करंट सिचुएशन ऑफ माई व्यूअर्स हु आई हैव सेलेक्टेड पाइल 1। Okay, there are 3 cards. 1, 2 and 3। ओके गाइज, जिन्होंने भी मेरी पहली पाइल सिलेक्ट की है उनके ये है करंट सिचुएशन। आई विल डू अ थिंग, आई जस्ट पिक ऑल कार्ड्स एंड देन आई विल टेल यू व्हाट सिचुएशन इज इन योर what is your situation। okay guys, so yes, universe please guide me, what is the current feelings of the person जिन्होंने भी what is the current feeling of the गाइज, जिनको भी मेरी शफलिंग ओके नहीं लगती, जिसको भी मैं शफलिंग स्किप कर रही हूँ, प्लीज़ स्किप माई शफलिंग एंड गो अहेड। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, व्हाट आर द करंट फीलिंग्स ऑफ द person of my viewer। okay okay, and the bottom of the deck is 8 of cups, 8 of pentacles। so yes, so ये है आपका spread। what is the current feelings, फाइन गए। सो लेट मी टेल यू ऑल कि क्या है ये स्प्रेड। सबसे पहले तो गाइस, करंट सिचुएशन जिन्होंने भी मेरी पाइल 1 सेलेक्ट किया है, इन दिस सिचुएशन, इन दिस पाइल, आई जेन्युइनली फील यहाँ पे आप लोगों में डिस्टेंस है रिलेशनशिप में किसी ना किसी के वजह से। मोस्ट यहाँ पे सिचुएशंस मैं आपको बता रही हूँ, करंट सिचुएशन आप देख लीजिए क्या आपसे रेजोनेट हो रहा है। यहाँ पे किसी
अथॉरिटिव पर्सन या किसी फैमिली में सीनियर मोस्ट पर्सन के किसी ऑर्डर्स के वजह से या किसी डिसीजन के वजह से इस रिलेशनशिप में शायद थोड़ा सा ब्रेक आ गया है। या यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है कि आप जो मेरी फेमाइन पर्सन है यहाँ पे या जो मेरे व्यूवर है यहाँ पे उनके थोड़े बहुत गुस्से के वजह से, एक तो ये आपके हो सकते हैं या आपके पर्सन के वजह से हो सकते हैं, कोई तो यहाँ पे है जो थोड़ा बहुत एग्रेसिव है, जिसके एग्रेसिव नेचर की वजह से रिलेशनशिप में थोड़ा सा तनाव आ चुका है, थोड़ा सा ब्रेक आ चुका है, थोड़ा सा सेपरेशन हो रहा है। और दूसरा पर्सन है जो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि द पर्सन इज़ क्वाइट calm in nature, quite shy in nature, quite मतलब स्टेबल, मतलब इमोशनली स्टेबल है, बट द पर्सन इज स्लो। मतलब यहाँ पे दो अलग पर्सन मुझे दिख रहा है, जिसमें एक हो सकते हो आप और एक हो सकता है आपका पर्सन, जहाँ पे एक पर्सन है एग्रेसिव और दूसरा पर्सन है क्वाइट काम। टू ऑपोजिट काइंड ऑफ अ पीपल आर बीन डीलिंग हियर विथ ईच अदर। सो शायद यहाँ पे कहीं पे ऐसा भी हो सकता है कि यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड ईच अदर। दोनों के दोनों में कहीं ना कहीं पे अंडरस्टैंडिंग की लैक है, कहीं ना कहीं पे लोग दोनों में एक बोलते हैं ना, देयर इज सम काइंड ऑफ अ गैप विच इज़ लीडिंग टू दी पॉज ऑफ द रिलेशनशिप। ओके, कुछ ना कुछ है यहाँ पे जिसके वजह से यहाँ पे पॉज आया है। अभी ये है एक सिचुएशन। सेकेंड, पहली सिचुएशन मैंने आप लोगों को बोला है कि यहाँ पे कोई तो फमाइन है जिसके वजह से यहाँ पे इस रिलेशनशिप में पॉज आया है। दिस इज़ नॉट द थर्ड पार्टी। यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी मतलब ये नहीं लग रही है कि कोई लेडी या कोई अपोजिट जेंडर है जो आपके रिलेशनशिप में है, बट आई एम डेफिनेटली श्योर कि यहाँ पे कोई तो फीमेल है जो कि लाइक आपके पर्सन की माँ हो सकती है। ओके, जो नहीं चाहती कि वो आपके वो नहीं चाहती कि अपना बेटा आपसे, अपनी बेटी आपसे बात करे, वो नहीं चाहती कि आपका रिलेशन आगे ग्रो करे, वो नहीं चाहती जो ये रिलेशन को ग्रो करना ये लेडी शायद नहीं चाहती, जो कि आपके पर्सन पे बहुत ज़्यादा हावी है। ओके, अभी ये उनकी माँ हो सकती है, बड़ी बहन हो सकती है, या तो कोई कज़न हो सकती है, कोई तो है जो नहीं चाहता कि रिलेशनशिप चले, इसके वजह से ये रिलेशनशिप शायद होल्ड पे है। एंड देन द थर्ड सिचुएशन व्हाट आई एम सीइंग इज़ कि यहाँ पे ड्यू टू द ऑपोजिट नेचर, ओके, यहाँ पे कोई है जो चाहता है कि आगे वाला बात करे और आगे वाला चाहता है कि उनकी चुप्पी आप ऑपोजिट पर्सन समझ पाए। इस वजह से शायद यहाँ पे चीज़ें हैंडल नहीं हो पा रही, चीज़ें पॉज पे जा रही है। कभी आपको लगता है कि वो बात करेंगे, उनको लगता है कि आपने बात करनी चाहिए, इसी वजह से शायद ये रिलेशनशिप आज के टाइम पे पॉज है। और लुकिंग एट दिस कार्ड जो ये आपने चूज़ किया है, मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि ये कार्ड उन लोगों ने चूज़ किया है जिनको इक्वल गिव एंड टेक, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इक्वल अप्रोच की एक्सपेक्टेशंस है। ओके, मुझे ये बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है, इसीलिए शायद देखिए यहाँ पे यही कार्ड्स मुझे आए हैं, ऐसे मुझे फील हो रहा है, जहाँ पे एक कपल एंटायरली है, दैट इज़ अ क्वीन एंड अ किंग, बट इन टू डिफरेंट आस्पेक्ट्स। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे भले ही ये टेम्परेंस का कार्ड नहीं आया है, बट आई स्ट्रांगली फील यहाँ पे इमोशंस की बैलेंसिंग नहीं हो पा रही है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो। यहाँ पे कोई ना कोई थर्ड पार्टी, कोई फीमेल पर्सन है जो आपका रिलेशन ग्रो करने नहीं दे रही, जिसके वजह से आप दोनों ने म्यूचुअली इस रिलेशनशिप से ब्रेक लिया है। बट आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, आप भी और इवन आपके पर्सन, इट्स नॉट ओनली वन साइडेड, यहाँ पे आपके पर्सन भी आपसे इक्वली प्यार करते हैं। बट ड्यू टू दिस मिसअंडरस्टैंडिंग, ड्यू टू दिस अनस्टेबिलिटी, आप लोगों का रिलेशन आज के टाइम पे पॉज पे है। So what are your person's current feelings for you is they are waiting
कि सिचुएशंस मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपके पर्सन की माँ नहीं चाहती है, आपके पर्सन की जो फीमेल जो ये है अथॉरिटेटिव पर्सन नहीं चाहती कि उनकी आपसे बातें हो या आप दोनों का रिलेशनशिप ग्रो करे, तो यह पर्सन इज डेफिनेटली वर्किंग, सी योर पर्सन इज डेफिनेटली वर्किंग एंड होपफुली वेटिंग सो दैट ये जो भी प्रॉब्लम हो, ये जो भी ये जो भी पर्सन हो, वो आपसे वो आपको एक्सेप्ट करे, वो आपका और उनका रिलेशनशिप एक्सेप्ट करे. ही इज़ वर्किंग ऑन इट. ही वॉन्ट दिस पर्सन टू चेंज, एंड चेंज विद द पॉजिटिव एस्पेक्ट इन योर लाइफ, बिकॉज ही डेफिनेटली फील्स, वो खुद जानते हैं कि वो आपके बिना, ही इज़ कम्प्लीटली, देखिए ही डेफिनेटली फील्स कि ही इज़ इनकम्प्लीट विदाउट यू. ये भी कार्ड यहाँ पे वही बता रहे हैं. कपल आया है यहाँ पे, दो ये कपल ऑपोजिट है, मैंने आपको बोला था ये कपल ऑपोजिट इन नेचर है, बट दे आर मेंट फॉर ईच अदर. ये उनको भी पता है, बट इन्होंने अभी के लिए विड्रॉ किया है सिचुएशन बिकॉज ही वॉन्ट्स टू वर्क. वो चाहते हैं कि ये सिचुएशन पे काम हो और चीज़ें उनके फेवर में आए, उनके साथ उनके साइड से वर्कआउट करें. ये आपके पर्सन का करंट एनर्जीज है. अभी यहाँ पे सिचुएशन ऐसे भी हो सकती है कि आपके पर्सन आपके जो भी अगेंस्ट हैं उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको स्ट्रांगली आपके बारे में बताने की, समझाने की. शायद वो आपको और उनकी मुलाकात भी करवाए. मुझे फील हो रहा है इससे कि ही विल ट्राई और शी विल ट्राई टू मीट अप, आपका और उनका, जो भी ये फीमेल है जिनसे जो उनको अगेंस्ट कर रही है, जो उनको नहीं बोल रही है, शायद वो आपके पर्सन आपको बोले कि आप दोनों मिलो एक दूसरे से, आप दोनों में कोई बातें हो, आप दोनों एक दूसरे को समझ लो. शायद ये भी वो कर सकते हैं सो दैट वो लेडी या वो जो थर्ड पर्सन है आपके और आपके पर्सन के बीच में, जो अभी तक दीवार उन्होंने क्रिएट की है वो बंद करे. बिकॉज योर पर्सन इज़ क्वाइट शाय. योर पर्सन इज सी, वो प्यार तो आपसे डेफिनेटली करते हैं गाइस, बट योर पर्सन इज क्वाइट शाय. ही इज इन अ cup, he is in a knight of cups energy. He is not the person who will drastically come, because देखिए swords क्या होता है, it's an aggressive person. अभी एक तो ये आपकी एनर्जी और नहीं तो ये उनकी एनर्जी है. Take it as it resonates, because cup swords is a person who will definitely achieve what he wants in any kind of a manner, but कप्स इज एनर्जी जो शांत रहते हैं. एंड उल्टा नाइट है, वो ही इज़ अ किंग. यहाँ पे नाइट है. नाइट मीन्स अ पर्सन हु विल मूव वेरी स्लोली एंड स्टेडीली विथ अ वेरी प्रॉपर प्लानिंग. तो ही इज़ प्लानिंग और शी इज़ प्लानिंग कि आप दोनों को कैसे मिलवाया जाए, आप दोनों में जो ये जिस वजह से रिलेशनशिप रुका है वो कैसे कम. ही इज़ वर्किंग, जैसे कि मैंने बोला था एंड ऑफ द डेक है. ही इज़ वर्किंग और शी इज़ वर्किंग टूवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ द रिलेशनशिप. इसी वजह से और इसी वजह से वो शायद ब्रेक लिया है उन्होंने. अभी आप बोलोगे कि ब्रेक, वाई इज़ ही नॉट टॉकिंग टू मी, वाई वो मुझे ये सब बता क्यों नहीं रहे हैं. अभी ही विल नॉट बी एबल टू टेल यू ईच एंड एवरीथिंग अनटिल एंड अनलेस ही प्लान्स इट प्रॉपरली, बिकॉज ही इज़ प्लानिंग, ही इज़ इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग. ही डोंट वांट टू गेट डिफीटेड. ही डोंट वांट टू फील कि बाबा आज उन्होंने आपसे कुछ बोला कि थिंग्स अपने फेवर में हो सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली कल को ना हुए चीज़ें. समझो ही इज़ नॉट श्योर कि चीज़ें उनकी साइड से होंगी या उनके अगेंस्ट होंगी. इसी वजह से आज आपके लाइफ में, आज आपके रिलेशनशिप में पॉज है, विच आई कुड फील थ्रू दिस स्प्रेड गाइज. सो डेफिनेटली अ पर्सन फील्स दैट ही नीड सम टाइम. अगर ये सिचुएशन है कि सम elderly figure is against it, he feels he should take time, he should work on the person, he should try and work towards the relationship, because he knows that you are the person who makes him complete. Okay, he knows this. और वो नहीं चाहते कि और चीज़ें बिगड़े आपके रिलेशनशिप में. इसी वजह से ये पॉज आज के पीरियड में आप लोगों के रिलेशनशिप में आया हुआ है. So yes, let me see what are the messages that your person wants to share with you. Let us see. अभी ये है मेरे कार्ड्स. Let me see क्या है जो आपके पर्सन आपको बोलना चाहते हैं, क्या है जो आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं, क्या मैसेजेस वो आपसे शेयर करना चाहते हैं.
ये है मेरी कार्ड्स गाइस, लेट्स सी व्हाट इज दिस। क्या बोलना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे, आपके नो कॉन्टैक्ट में। आई एम डाइंग टू सी यू वंस। ओके, योर पर्सन इज, शायद आप लोगों की बातें नहीं हो पा रही है, आप लोग शायद मिल नहीं पा रहे दूसरे से, एंड दैट्स द रीज़न योर पर्सन इज सेइंग ही और शी इज़ डाइंग टू सी यू। शायद ये बहुत लंबा गैप है आप लोगों के बीच में, शायद आप लोगों ने एक दूसरे से मिलना बंद कर दिया है, शायद आपने उनको, सिंस आप आई कैन फील दैट यू आर क्वाइट पर्सन हु इज़ वेरी अश्योर कि मुझे क्या चाहिए अपने लाइफ में, और ये पर्सन है जो शो नहीं करते हैं अपनी फीलिंग्स। सो दैट्स द रीज़न यू डेफिनेटली सेड दैट आई डोंट वांट टू सी यू, आई डोंट वांट टू मीट यू एट ऑल, जब तक ये सब सोल्यूशन आप लोग क्रिएट ना करें। तो शायद इसी वजह से ये पर्सन आपको ही फील्स दैट ही वांट्स टू सी यू, ही जस्ट वांट्स टू मीट यू। शायद आपने, मुझे आई डोंट नो, अचानक से एक मैसेज आया कि शायद आपने उनको ब्लॉक भी किया हो, जिसके वजह से वो आपका स्टेटस, आपका डीपी शायद कुछ देख ना पा रहे हो, एंड दैट्स द रीज़न ही फील्स दैट ही और शी वांट्स टू सी यू, एक बार वो आपको देख पाए। एंड देन I am sorry my love, right, because yeah, I can feel this pain. आपके person, he don't want these things to happen. He knows कि जो भी हुआ है, जो भी messages आप तक मिले हैं, like शायद आपको ये पता चला हो कि his family is not accepting you, ये मुझे बहुत strongly feel हो रहा है, and that's the reason he said or she said no to you at a particular moment. शायद उसकी वजह से ही आपको सॉरी बोलना चाह रही है, सॉरी फॉर ईच एंड एवरीथिंग दैट ही हैव और शी हैव हर्ट। मुझे पता नहीं, इस मैसेज से बहुत फीलिंग ऐसे आ रही है कि यहाँ पे ये कब जो है, शायद आप लोग, आपका प्यार, इट वाज अबाउट टू टेक अ कमिटमेंट का, क्या बोलते हैं, इट वॉज अबाउट टू टेक टर्न इनटू समथिंग कमिटमेंट, एंगेजमेंट, समथिंग ऐसा कुछ होने की कगार पे था, बट ड्यू टू सम और द अदर रीज़न फैमिली में से किसी ने कुछ तो ना बोला हो, या कि कहीं ना कहीं पे चीज़ें, किसी ना किसी थर्ड पार्टी पर्सन ने यहाँ पे चीज़ें मतलब बिगाड़ी हो, एंड दैट्स द रीज़न आपके पर्सन ने स्टेप बैक लिया हो एट दैट टाइम, एंड तब से लेके अभी तक आपने उनसे बात करना, आपने उनको ब्लॉक किया हो, ये सब चीज़ें आपने एंगर में शायद की हो, बट येट यू लव हिम और हर, एंड that's the reason you want to know what is the current situation, what your person is feeling. Definitely your person is, definitely he wants to or she wants to meet you, wants to sort, to talk, to communicate, to tell you the situation that is going on, but कहीं ना कहीं आप लोगों ने उनको शायद ब्लॉक किया हो, or you don't want him or her to reach out to you, and that's the reason he or she is feeling quite guilty. And then the message is, your love, your feelings were true to me. It means that a person definitely knows that you were the person. मैंने कहा था, he or she knows that you are the person who makes him complete, who makes her complete, and just because of this third party or this family disputes, some kind of a withdrawal from from some person in your relationship, because of the indecisiveness of the person, of your person, यहाँ पे जो pause आया है, your person wants to say that he or she I'm sorry guys, your person wants to say that he or she knows that your feelings for them, for your person were never fake. शायद कहीं गुस्से में उन्होंने कभी आपसे बोला हो कि यू डोंट लव हिम, बिकॉज आपका गुस्सा शायद ज़्यादा बोलता हो, आपका प्यार, ऐसे होता है गाइस कि एट टाइम्स फ्यू पीपल इन आवर लाइफ वी हैव जिनका प्यार भी अगर उनको दिखाना हो तो गुस्से से ही दिखाता है, मतलब फ्यू पीपल हैव टेंडेंसी ऑफ नॉट शोइंग देयर लव। शायद मेरे व्यूवर वैसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा लवली चवली बातें करनी नहीं आती हो, बट येस आप हक से उनसे हक जताओगे अपने पर्सन पे, और शायद इस एरिया, मतलब इससे विदाउट अंडरस्टैंड, जैसे मैंने बोला था, आप लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाते बिकॉज ऑफ द नेचर। इसकी वजह से आपके पर्सन ने शायद आपको कभी बोला हो कि यू डोंट लव मी, यू जस्ट यू आर वेरी एग्रेसिव, यू डोंट हैव एनी फीलिंग्स फॉर मी, ऐसा कुछ बोला हो शायद आपसे,
और जिसके वजह से आज आपके पर्सन आपको ये बोल रहा है कि ही और शी नोज दैट योर लव, योर फीलिंग्स वर नेवर फेक, दे वर ट्रू एट द पर्टिकुलर मोमेंट. सो येस, लेट अस सी कि व्हाट कुड बी द नियर आउटकम ऑफ योर रिलेशनशिप. विल योर पर्सन contact you, or universe, please guide me for my pile 1. What is the outcome of the relationship? What could be the outcome of the relationship, universe, and by when? पहले तो आउटकम ही देख लेते हैं. इट्स 10 ऑफ पेंटिकल्स. डेफिनेटली फैमिली इश्यूज है यहाँ पे गाइज. मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप लोगों की शायद शादी भी अगर हुई हो, ये मुझे लग रहा है कि अगर किसी की शादी भी यहाँ पे हुई हो और फिर भी आप लोगों में थोड़ा पॉज आया हो, या यू वर डेटिंग एंड देन सडनली थिंग्स वर पॉज्ड, और इवन इफ यू वर इनटू सम कमिटमेंट एंड डायरेक्टली देयर वाज सम विड्रॉल, the outcome of it is a complete family. And if your person have left you, और यहाँ पे अगर withdrawal है due to family, definitely family will accept you. and ये सब होगा because of your person, because he is working or she is working towards the completion. By when will this things get sorted? Okay, by 6, again 6 of cups. The person is in your memories guys. वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते. He feels you are someone related to him from his or her past life. So he will definitely work on it guys. यहाँ पे पाइल बहुत अच्छी आई है, यहाँ पे कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं. डेफिनेटली आई फील कि विद इन नेक्स्ट 6 to 10 वीक्स यहाँ पे सिचुएशन चेंज हो सकती है. यहाँ पे कम्युनिकेशन हो सकता है. उनकी और आपकी फैमिली एक दूसरे से शायद मिल भी सकती है to take this relationship something into the better aspect. अगर यहाँ पे फैमिली इश्यूज है तो, अगर यहाँ पे आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज मैच नहीं हो रहे हैं, या अगर आप लोगों का नेचर एक दूसरे से मैच नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली आई फील कि थिंग्स विल गेट सॉर्टेड. यू बोथ विल स्टार्ट एन अंडरस्टैंडिंग एंड वर्किंग टूवर्ड्स ईच अदर विद इन नेक्स्ट फ्यू 6 वीक्स और विद इन नेक्स्ट फ्यू 10 वीक्स. बिकॉज यहाँ पे स्ट्रांगली लग रहा है कि प्यार तो डेफिनेटली दोनों तरफ से है, बट यहाँ पे जाहिर करने का तरीका दोनों का अलग है. यहाँ पे किसी की थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस है, जो आपके पर्सन अपने रिलेशन को बचाने के लिए डेफिनेटली वर्क करेंगे गाइस. सो येस, अभी हम देखेंगे कि व्हाट इज़ चूज एनी वन. आपका अगर कोई क्वेश्चन है येस और नो में, उसके लिए हम लोग देखेंगे क्या आंसर आएगा. विल इट बी येस और इट विल बी अ नो. कोई भी क्वेश्चन हो गाइस आपके मन में, डेफिनेटली गो अहेड. लेट अस सी इट इज़ येस और इट्स अ नो. गिव मी अ येस और अ नो कार्ड फॉर माय व्यूअर्स. Give me a yes or a no, universe. Give me a yes or a no. Unlikely. सो आपसे यूनिवर्स ये बोल रही है कि अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो जिसका आपको आंसर येस और नो में चाहिए था, फॉर नाउ द थिंग्स आर अनलाइकली. इट कुड बी लाइक जो चीज़ें हैं फॉर नाउ दे आर नॉट इन योर फेवर, दे माइट टर्न इन योर फेवर. सो व्हाट एंजल हैज़ messages for you. I'll just pull one message. Okay, so definitely there is a success guys, there is a success, but then as for your angel, there is success in your life, there is success in your relationship, but then be positive, be hopeful, be positive. For today the things are not in your favor, but definitely whoever have chosen my pile 1, 2 of cups, definitely things will move in success towards your relationship. सो येस गाइज, लेट्स ये थी मेरी पाइल 1 की रीडिंग. अगर आपसे रेजोनेट की हो गाइज, तो डेफिनेटली डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल गाइज. एंड येस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गिविंग अ टाइम टू द रीडिंग. आई सी यू इन योर पाइल 2, जो था मेरा व्हील ऑफ फॉर्च्यून. येस गाइज, जिन्होंने भी मेरा ये पाइल 2 जो कि है व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड, अभी जिन्होंने भी ये कार्ड सेलेक्ट किया है, लेट्स सी व्हाट इज़ द रीडिंग फॉर यू. बट जहाँ तक आई कैन इंट्यूटिवली फील कि ये उन्हीं लोगों ने सिलेक्ट किया हुआ कार्ड जो अपनी लाइफ में बदलाव चाहते हैं, जो अपने रिलेशनशिप में बदलाव चाहते हैं. शायद आपके पर्सन ने आपको अभी तक उतनी इम्पोर्टेंस ना दी हो जितना आप एक्सपेक्ट करते हो. आप लोगों ने शायद बहुत ज़्यादा चीज़ें अपने पर्सन के लिए की हो, एंड you have not received the equal give and take in your life. You have मतलब you never even expect
बट देन येस, आपने खुद को बहुत ज़्यादा चेंज करवा लिया इस पर्सन के लिए, बट देन वहाँ से अभी तक आपने कुछ पॉजिटिव अप्रोच एक्सपेक्ट ये नहीं किया, आपने रिसीव नहीं किया. येस, एंड आई फील जिन्होंने भी कार्ड पुल सिलेक्ट किया है, द पर्सन रियली वांट्स समथिंग न्यू इन द relationship, something strong, something stable. So yes, let's see what is the current situation of my pile 2. Universe, please guide me. What is the current situation of my pile 2? जिन्होंने भी मेरी pile 2 wheel of fortune select किया है, what are their current situation in their relationship? Okay, लगा ही था. What are the person's current feelings? What are the person's current feelings towards my pile 2? What are the person's current feelings towards the pile 2? What are the person's current feelings towards my pile 2? Okay. Okay. And the bottom of the deck, the sun. ओके, द सन कार्ड आया तो डेफिनेटली सोचना भी क्या है, नहीं क्या. सो येस, लेट मी टेल यू गाइज व्हाट इज़ द सिचुएशन हियर. अगर सी इफ़ करंट सिचुएशन आपसे मैच हो रही है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है गाइज. जैसे मैंने आपको बोला था कि आई फील समवन हियर नीड्स अ चेंज. सो दिस चेंज इज़ येस, शायद आपने वो चेंज मैनिफेस्ट किया है. यू आर गुड इन मैनिफेस्टेशंस. सो येस, लेट मी गो अहेड विद द रीडिंग. गाइज, यहाँ पे करंट सिचुएशन ऐसे है कि आपने आपके इस लव रिलेशनशिप से विड्रॉ किया होगा. मेरे वीवर ने यहाँ पे इसीलिए विड्रॉ किया है बिकॉज एट अ टाइम आपने अपने पर्सन को बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ उनके लिए किया, बट यू डिडंट रिसीव रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ लव, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ केयर एंड कंसर्न. इसीलिए आज आपने अपने पर्सन से विड्रॉ कर लिया. ओके, एंड देन समवेयर और द अदर, इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन खुद के फाइनेंसेस के ऊपर फोकस बहुत ज़्यादा थे. ओके, आपके पर्सन ऐसे थे जो हमेशा ये सोचते, ही इज़ अ वेरी और ही और शी इज़ अ वेरी एम्बिशियस पर्सन, टू बी वेरी ऑनेस्ट. द पर्सन जिनको प्रैक्टिकल चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती है, जिनको लॉजिक बहुत अट्रैक्ट करते हैं, जिनको द पर्सन you're dealing, he or she, whoever the, since it's a genderless reading, take it as it resonates guys. Your person जिनसे आप डील कर रहे हो, the person is quite materialistic. I'm sorry to say, but he is not wrong or she is not wrong, but उन person का एस्पेक्ट आपसे मैच नहीं होता. आप it doesn't mean that you don't believe in achieving goals or being being ambitious person. It's not so, but आपका प्रायोरिटी प्यार हो सकता है, बट आपके पर्सन का प्रायोरिटी पैसा हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है, स्टेबिलिटी हो सकती है, और ही और शी हैज़ सम ह्यूज ड्रीम्स टू अचीव. उनको ऐसे लगता है कि अगर प्यार इज़ समथिंग लाइक वी कैन हैंडल एनी टाइम इन लाइफ, बट पैसा एक पर्टिकुलर पीरियड पे ही कमा सकते हैं. उनकी ऐसी सोच है. ओके, और जिसके वजह से इस सोच के चलते आपने उनको जितना भी प्यार दिया हो, उनका उस प्यार के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं था. ही और शी वॉज मोर इनटू दी
ग्रोथ, अपनी खुद की ग्रोथ, अपनी फैमिली की ग्रोथ, एंड ये सब उन्होंने किया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये मुझे लग रहा है कि ये सब उन्होंने किया बिकॉज द पर्सन वांट्स टू गेट सेटल इन द लाइफ विथ यू। अभी वाई आई एम सेइंग इट विथ यू, मैं आपको बताती हूँ व्हाट ही करंटली फील्स। व्हाट ही और शी करंटली फील्स इज नाउ ही और शी इज रेडी फॉर द प्रॉपर गिव एंड टेक। the person knows कि उन्होंने, he is knowledgeable, he knows or he or she knows that जो भी इन्होंने किया, if today you are hurt, if today you have withdrawn the situation, the reason is his or her ignorance, his or her continue working towards the finances, towards the money, his or her you know एम्बिशियस नेचर, यही रीज़न था आपको विड्रॉ, जिसके वजह से आपने विड्रॉ किया। उनको पता है कि द वे यू शॉवर्ड लव टू हिम और हर, नो बडी एल्स कुड डू, बिकॉज द पर्सन रियली रियली सीज यू इन टू हिज फैमिली। अभी तक वो ये जानते हैं, द पर्सन नोज कि nobody else would compare, or nobody else can love the person the way you love him or her। and उनको ये भी पता है कि even if you get an options, अगर आप, and I feel the person knows that you have some better options in your life, but yet you don't want to move on, ये वो जानते हैं। okay, and that's the reason your person genuinely wants to have a new start with you, and that too without thinking, because he or she is completely stable। See the beautiful cards and the lovers again। सो यस, ये पाइल बहुत क्लियरली मुझे ये मैसेज दे रहा है कि आपके पर्सन, ही डेफिनेटली फील दैट ही और शी हैज़ टू स्टार्ट अ ब्यूटिफुल फैमिली, बट ये जो भी था, ये जो भी आपकी सिचुएशन आपने विड्रॉ की, ये इसीलिए आपने विड्रॉ किया था बिकॉज देयर इज़ नो पॉजिटिव अप्रोच फ्रॉम योर पर्सन। बट एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट गाइज, योर पर्सन वॉज नॉट इन अ कंडीशन टू रिवर्ट विथ लव to you, because the person was working generously on the finances, on the pentacles of his life, so that he or she could start a happy life with you। but yes, the person is changed because he or she, whoever it is, has been working from long on it, and yes, the achievement is done because now person genuinely feels he or she is ready to share the cup of love with equal love to you। so definitely I see your person will come with a proposal, with a stronger proposal towards you। okay, because now the person is completely change, I see this change from pentacles, the person is moving towards नाइट ऑफ कप्स। तब भले डायरेक्टली वो आके आपको प्रपोज ना करे, बट डेफिनेटली द पर्सन विल शेयर अ वर्ड इन द फैमिली, बिकॉज यहाँ पे पर्सन, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रहे हैं, आपकी पर्सन इज अ फैमिली पर्सन। ही और शी डेफिनेटली वॉन्ट्स his or her family to talk to you or talk to your family, because the Hierophant over here clearly says he will be working for this proposal towards your family। so yes, let me see what messages your person wants to give you with the messages with my cards। universe, what messages my pile 2 weavers, my person of pile 2 has। okay, set of cards, let's see what are the messages। because of you today I am a better version of myself। yes, the person knows कि आपने बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं, एंड जो भी ये ये न्यू स्टार्ट उनके लाइफ में हो रही है, और ये जो भी उन्होंने अचीव, शायद योर पर्सन हैव अचीव्ड अ लॉट ऑफ द थिंग, शायद आपके पर्सन ने अपने लाइफ की अचीवमेंट कर ली है जो उनको करना था, जिसकी वजह से ही वॉज इनटू दिस एनर्जी, राइट। शायद उन्होंने वो अचीव कर ली है बेहतर तरीके से, एंड दैट्स द रीज़न ही वॉन्ट्स टू टेल यू। अगर आपसे उन्होंने ये शायद आपको बोला भी होगा, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक बातचीत चालू है। सो येस, योर पर्सन डेफिनेटली आपको बोला है उन्होंने, कि अगर नहीं बोला है तो डेफिनेटली बोलेंगे गाइज, बिकॉज ही द पर्सन जेन्युइनली फील्स दैट यू आर द रीज़न फॉर हिज
better version of his life. Will you be mine forever? मैंने बोला था the person will come with a proposal to you guys. The person will, because the person genuinely sees a new start with you. See these cards. उनको जो चाहिए था उन्होंने अचीव कर लिया नाउ, और शायद यही रीज़न था he or she was not giving you the proper time that time, but definitely henceforth your person will be changing towards from Knight of Wands to the Knight of Cups. Whatever it is, अगर आपने उनको बोला भी हो कि you'll be moving away from him or her, yet the person will come back to you guys, because this person genuinely wants you to be in his life. Henceforth it's only you and me. So ये मैसेज मुझे ये बताता है कि शायद your person knows कि you have good options, you have better options, who is able, who are you have some people in your life who will be able to emotionally support you in your life, but no, your person will not allow that to happen, because your person will come, he or she is somewhere insecure about it, and the person wants to tell you that it's only you and me henceforth. So definitely वो आपके लाइफ में वापस आएंगे. So let's see कि कब तक आप लोगों में चीज़ें सुधर सकती है, कब आपके पर्सन जो भी करना चाहते हैं क्या होगा उनका नेक्स्ट स्टेप आपके लिए, एंड कब तक वो आपसे we'll just see the time frame and what the action should be. Universe, please let me know कि what would be the next action of this person. Universe, please let me know what could be the next action of this person. बिकॉज यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट तो मुझे नहीं दिख रहा है गाइस, आपने विड्रॉ किया है. 10 of Swords. ओके, द पर्सनस नेक्स्ट मूव इज 10 of Swords. शायद आप बहुत हर्ट हो. बाय कब तक आएंगे? 2 of Pentacles. So I genuinely feel by upcoming 2 months, मुझे मंथ्स की एनर्जीज यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रही है. Within upcoming 2 months your person will come up with something stable. जो भी confusion आपके दिमाग में है उसका end लेके वो definitely आएंगे, because मुझे यहाँ पे strongly feel हो रहा है कि the person was quite engaged in his or her completion of some cycle. अभी ये शायद finances से related ही हो सकता है, and he knew or she knew that unfortunately the person have hurt you a lot. Okay, so the person's next move towards you will be he or she will try and finish this cycle. जो भी ये cycle है वो cover up करने की कोशिश definitely करेंगे, because the person knows that they have hurt you a lot. So definitely the person will come and communicate to you. ये मतलब है कि the person will come and talk to you about it within next 2 months. You can expect something stronger communication or stronger commitment from this person. So yes, let's see. Guys, जैसे कि मैंने पाइल 1 में किया था, यू कैन आस्क सम क्वेश्चन लाइक जो भी आपके समझ में है, जो भी आपको लग रहा है, यू नीड टू नो फ्रॉम द यूनिवर्स, and the answer should be yes or no. You can just say what it is and we will pull the card. Don't stop. So it means your efforts are somewhere stopping, somewhere your mind is stopping you. So universe has to say, guys, don't stop. You don't know what back scene are going on. So whatever you are doing, शायद you are talking to this person, मतलब I feel that you are in the contact, but then you doubt. Okay, you doubt on the connect, you doubt on the relationship, you doubt because this person was never been emotional to you. इस person ने आपको कभी अपना emotional side दिखाया नहीं है, so you are thinking to withdraw it, or you are thinking to choose some new direction, but then the universe has to say no, don't stop trusting your your feelings towards the person, your feelings, don't stop or don't doubt on your situation. So yes, let us see what universe has another message. मतलब आपका yes और no का जो आंसर है वो है don't stop. तो यहाँ पे ओके, यहाँ पे 2 ड्रॉप आउट्स है गाइज. नॉट द राइट टाइम,
सो आज के सिचुएशन में yes, your person will take a little time to get into sort, but then definitely from next year, okay, I feel from a year from now situation आप लोगों की बदलने वाली है शायद from a year now। जो भी आप सोच रहे हो वो डेफिनेटली ईयर बाई अ ईयर फ्रॉम नाउ हो सकता है। आज की सिचुएशन में यू हैव टू पुट ऑन एफर्ट्स। ओके गाइस, सो यस, ये है आप लोगों की रीडिंग जिन्होंने भी मेरे पाइल 2 दी व्हील ऑफ फॉर्चून चूज़ किया है। कि अगर आप लोगों से ये पाइल रेजोनेट किया होगा सो डेफिनेटली डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल टू। एंड यस, I'll see you in my pile 3, the lovers card। Hey guys, welcome back to the reading and this is we are on the pile 3। अभी हम लोग pile 3 का भी रीडिंग करेंगे और दैट इज़ द लवर कार्ड। जिन्होंने भी ये लवर्स कार्ड चूज़ किया है, लेट्स सी what are your person's current feelings towards you and what is the current situation। सबसे पहले तो वो देखेंगे। बट जहाँ तक आई कैन अंडरस्टैंड दिस कार्ड, यू नो, आप जिन्होंने भी मेरा ये कार्ड सिलेक्ट किया है डेफिनेटली you are dealing with your soulmate or twin flame if you believe, okay। अगर आप soul journey में believe नहीं करते हैं and yet you have chosen this card, then you feel that your person is the one, you know, जिससे भी आप आज डील कर रहे हो, he is the one who makes you complete। personally you are the person जिनको हर रिलेशनशिप को लॉयली you expect loyalty, you expect you know tenderness, you expect emotional support from your person and you personally आप खुद ही ऐसे हो। अगर आप किसी भी रिलेशनशिप की बात करें, नॉट ओनली इन लव एंड अफेयर बट इवन इफ इट इज़ योर मदर फादर ब्रदर सिस्टर, कोई भी रिलेशनशिप अगर आपके है, यू आर द पर्सन वेरी न्यूट्रल, वेरी लॉयल, वेरी ऑनेस्ट विद द रिलेशनशिप, भले वो फिर कोई भी रिलेशनशिप क्यों ना हो। ऐसे पर्सन ने मेरी ये पाइल चूज़ की है। सो लेट्स सी जिन्होंने भी मेरी पाइल 3 सेलेक्ट की है, क्या है आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स टू यू एंड what are the current situation, what are the current situation। universe please give me few cards, not so much please। universe प्लीज़ गाइड मी व्हाट इज़ द करंट सिचुएशन। जिन्होंने भी मेरी पाइल 3 सेलेक्ट किया है उनकी करंट सिचुएशन क्या है यूनिवर्स। जिन्होंने मेरी पाइल 3 सेलेक्ट किया है, व्हाट इज़ द सिचुएशन, करंट सिचुएशन ऑफ माई पाइल 3। द टावर, द हैंग्ड मैन एंड द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। द क्वीन ऑफ पेन, नहीं मुझे विड्रॉ ये भी तो करना है, सॉरी। अभी नेक्स्ट देखेंगे कि व्हाट आर द करंट सिचुएशन, व्हाट आर द करंट फीलिंग्स, व्हाट आर द करंट फीलिंग्स ऑफ द पर्सन हु हैव चोजन माय पाइल 3। द नाइट ऑफ wands, cups, 5 of pentacles and okay okay guys, I hope you all can see the cards। I'll just adjust it a bit। okay, yes, so what is the current feelings of your person। सी गाइज, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली यू आर डीलिंग विथ योर ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अभी मुझे ये क्यों लग रहा है, बिकॉज दिस पर्सन, यू नो, he feels incomplete without you। पता नहीं why but I just have this message, you know, he feels as if उनका कोई बहुत स्पेशल पर्सन उनको छोड़ के चला गया हो। ओके एनीवे, ये तो पता नहीं मैंने ये सब क्यों बोल दिया, बट येस, लेट्स स्टार्ट इट with the sequence। let me tell you what your person
व्हाट इज़ द करंट सिचुएशन। अगर ये सिचुएशन आपसे मैच करे तो ये रीडिंग आपकी है गाइस। जिन्होंने भी मेरी लवर्स कार्ड चूज़ किया है उन लोगों के लाइफ में रिसेंटली आप लोगों के रिलेशनशिप में बहुत बड़ा चेंज या बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट या बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट हुआ होगा, जिसकी वजह से आगे चल के चीज़ें थम चुकी है, जिसकी वजह से आप दोनों के दोनों भी यू बोथ फील डिफीटेड। अभी यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा देखा हो, सुना हो, या किसी ने आपको कुछ ऐसे बोला हो, बताया हो, जिसकी वजह से आपने या आपके पर्सन आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हुई। ओके, बिना सोचे समझे आप लोगों ने एक दूसरे को ब्लेम किया, बिना सोचे समझे बिना विश्वास रखे आप लोगों ने एक दूसरे को चीज़ें ग्रोथ नहीं हो रही है ऐसे करके एक दूसरे के ऊपर ब्लेम किया होगा। यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि कोई ना कोई यहाँ पे पर्सन इन्वॉल्व है जो नहीं चाहता कि आप लोगों का रिलेशनशिप ग्रो करे। अभी ये मैं फैमिली की बात नहीं कर रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे फैमिली प्रॉब्लम्स मतलब फैमिली पर्सन नहीं दिख रहा है जैसे कि पाइल 1 में था, बट यहाँ पे कोई तो थर्ड पर्सन है जो नहीं चाहता कि आपका पर्सन आपसे मिले। अभी यहाँ पे ये फ्रेंड सर्कल्स में हो सकता है या कोई ऑफिस रिलेटेड पर्सन हो सकता है। यहाँ पे चीज़ें थमी हुई है ओनली बिकॉज यू बोथ लव ईच अदर, यू बोथ ट्रस्ट ईच अदर सो मच कि इतना बड़ा झगड़ा होने के बाद भी इतना बड़ा इंसिडेंट्स कुछ तो हुआ है यहाँ पे जिसकी वजह से चीज़ें पूरी की पूरे बदल गई हो, पलट गई हो। ये एक सिनेरियो हो सकता है। या तो दूसरी सिनेरियो भी मुझे यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि आपके पर्सन ने चीज़ें ग्रो करने के मतलब ही वॉन्ट थिंग्स टू ग्रो अहेड बट ही इज़ वेटिंग फॉर समथिंग टू चेंज, ओके, इन हिज और योर लाइफ। ओके, मतलब यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऐसे आ रही है कि चीज़ें फिलहाल आज तो चीज़ें हॉल्ट हुई है, बट उसका रीज़न है there is some kind of a withdrawal, there is some kind of a cheating, some kind of a miscommunication, some kind of misinterpretation, some kind of manipulation। मुझे यहाँ पे ये बहुत सारी चीज़ें लग रही है कि कोई तो है यहाँ पे जो नहीं चाहता कि आप दोनों एक दूसरे के साथ हैप्पी रहे, खुश रहे। मोस्ट प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे लग रहा है कि लोगों की बुरी नज़र, लोगों के बुरे सोच, लोगों के बुरे विशेस आप लोगों को बहुत हैवी है इस पाइल पे। जैसे कि एंजल्स होते हैं इस पाइल पे, ऑब्वियसली इविल आई भी है, और उसके चलते आप लोगों में, आप दोनों में झगड़े, डिस्प्यूट्स, आप दोनों में मिसकम्युनिकेशन रेगुलरली चलते रहे हैं। अगर ऐसा है तो ये पाइल आप लोगों के लिए जाती है, बिकॉज यहाँ पे आई कैन क्लियरली सी द पर्सन, he has a definite pull towards you, he sees you as a completion, he sees you as a complete family, he sees a complete satisfaction in you, but yet कोई तो यहाँ पे ऐसा है जो उनको आपके पास आने नहीं दे रहा है। अभी ये थर्ड पार्टी डेफिनेटली कोई तो है जो आपका पर्सन भी नहीं जानता, ओके, जो आपके पर्सन भी नहीं जानते। इट इज़ नॉट लाइक रोमांटिकली कनेक्टेड, बट योर पर्सन इज कनेक्टेड सम हाउ टू द पर्सन, बट इट शुड बी ऑफिस, मतलब ये शायद ऑफिस रिलेटेड पर्सन हो सकता है, करियर रिलेटेड हो सकता है, या तो फिर आपके फ्रेंड सर्कल से कोई हो सकता है जिसको आपके पर्सन से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, बट योर पर्सन हैज़ नो अटैचमेंट टू दी पर्सन, बट योर पर्सन गेट्स इन्फ्लुएंस, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं उस पर्सन के बातों से। ऐसा कुछ सिचुएशन यहाँ पे है, तो ये पाइल आप लोगों से जाती है, भले यू आर मैरिड, यू आर सिंगल, यू आर कमिटेड, यू आर डेटिंग और यू आर एंगेज। ये है आपका रिलेशनशिप का करंट सिचुएशन। सो यस, यहाँ पे आप लोगों को लगता है कि आपके पर्सन ने आपसे चीटिंग की है, आपको लगता है कि आपके पर्सन ही और शी इज़ डिसलॉयल टुवर्ड्स यू, और उसकी वजह से आपने ये आर्ग्यूमेंट के बाद शायद चीज़ें होल्ड पे रख दी हो, आपने भी रखी हो और आपके पर्सन ने भी रखी हो। सो यस, आगे लेट मी टेल यू व्हाट योर पर्सन's करंट सिचुएशन, करंट फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। सी दिस,
Your person is not happy without you guys. Your person feels the lost. आपके पर्सन आपके बिना बहुत ज़्यादा इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं. आपके पर्सन आपके बिना स्टक फील कर रहे हैं. You know, he or she, whatever the gender is, the person sees you as a complete family, and the person is definitely passionate towards you and the relationship. The person definitely wants to कम आउट ऑफ दिस मिसअंडरस्टैंडिंग. या उनको पता है कि यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, उनको पता है कि यहाँ पे चीज़ें लोगों ने किसी ना किसी ने चीज़ें मिस इंटरप्रेट किया है, मैनिपुलेट किया है. ही वॉन्ट्स थिंग्स, और ही और शी वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट टू यू. ही और शी वॉन्ट्स टू टॉक टू यू. ही और शी वॉन्ट्स यू टू वंस टॉक टू द पर्सन, कम्युनिकेट, बिकॉज उनको पता है कि ये जो भी है ये सिर्फ एक एक छोटा सा टेम्प्रेरी फेज है जो आपके लाइफ से बहुत जल्दी निकल सकता है. ये आपके पर्सन की फीलिंग है. बिकॉज ये नाइट ऑफ पेंटिकल मतलब सिचुएशन इज स्टक, बट द पर्सन वॉन्ट्स टू मूव. बट सिचुएशन मूव कैसे हो सकती है जब आप खुद चीज़ों को होल्ड कर रहे हो. यहाँ पे मुझे मोस्ट स्ट्रांगली फील हो रहा है कि मेरे जो पर्सन है जिन्होंने भी मेरी द लवर्स कार्ड चूज़ किया है, आप लोगों को लगता है कि आपके पर्सन ने आपको चीट किया है. शायद आपको लोगों को कुछ दिखाया ऐसे गया हो, कुछ मैनिपुलेट ऐसे किया हो कि योर माइंड इज़ नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द रियलिटी ऑफ योर पर्सन. अगर ऐसा है, ऐसा कोई सीन है गाइज, तो आई विल पर्सनली सजेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ चीज़ों को अपने जो आपने देखा उस नज़र से ना देखते हुए थोड़ा सा अपने प्यार पे विश्वास रखते हुए चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए. बिकॉज अगर ऐसा कोई पर्सन है जो आपसे इतना इमोशनली कनेक्ट फील करता है, the person will never let you go, because I don't feel a person will let you go. But definitely current feeling यही है उनकी कि he or she is not happy without you. He or she feels lost without you and your support. Definitely आपने उनको बहुत बुरी तरीके से अपनी लाइफ से जाने के लिए बोल दिया हो, मुझे तो ऐसे ही लगता है. एंड ये कार्ड्स भी वही बोल रहा है कि सिंस कहीं ना कहीं पे आपके पर्सन ऐसे है जो एक हेल्दी फ्लर्ट के मोड में होते हैं, जिनको चीज़ें धीरे धीरे ग्रो करने की आदत है. भले वो फ्रेंडशिप हो, लव हो, कुछ भी हो, बट जिसके चलते आपको ऐसे लगा कि अगर उनके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, वो कहीं आपने उनको कहीं देखा हो, बात करते हुए देखा हो, एंड आपके दिमाग में किसी ने ऐसे बोल दिया हो या आपको ऐसे दिखाया गया हो कि योर पर्सन इज चीटिंग ऑन यू, एंड दैट्स द रीज़न यू फेल्ट इट क्वाइट कि चीटिंग है ये, ऐसे आपको लगा हो, एंड यू रिएक्टेड ऑन इट. ओके, तब के मोमेंट पे यू रिएक्टेड एंड चीज़ें तब से लेके अभी तक होल्ड पे है. बट देन येस गाइज, आई थिंक यू शुड वंस टॉक टू योर पर्सन. जो भी हुआ हो, शायद आपको, आई एम श्योर कि आपके पर्सन इज ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट यू, एंड बट आप ही हो जो नहीं चाहते कि वो आपसे बात करे. अगर ऐसे है तो आई पर्सनली से वंस कम्युनिकेट टू दिस पर्सन, बिकॉज ही और शी फील्स you are the person who can complete his or her family. So yes, let's see what messages my pile 3 has from their person. इतने सारे नहीं लेने हैं. आई गेस आपके पर्सन आपसे सच्ची में बात, गाइज प्लीज़ डू कम्युनिकेट वंस टू दिस पर्सन अगर ये आपसे रेजोनेट हो रही है सिचुएशन तो, बिकॉज योर पर्सन जेन्युइनली लव्स यू अ लॉट. ओके, कम ऑन, लेट्स सी व्हाट इज द मैसेज. ओके, ये आया है तो लेट्स टेक इट. बहुत ज़्यादा आएंगे नहीं तो फाइन. सो ये है अपनी 3 मैसेजेस. this is a true love. Oh my god, the lovers card and the true love. Yes, your person wants to say that जो भी ये हो रहा है, you both are going through a lot. This tower moment shows me,
बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन लोगों ने किए हैं आपके लाइफ में। बहुत ज़्यादा चीज़ें उलट पुलट करने के बावजूद भी आप दोनों एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते। आप दोनों एक दूसरे को यू नो you both can't live without each other. You both are so connected to each other. भले ही इतनी सारी चीज़ें हुई हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में, yet you both feel that love, that pull towards each other, and yes, your person wants to say that this is true love. And then I truly love you, my love. सी ही और शी वॉन्ट्स टू से कि जो भी आपने देखा हो, जो भी आपके दिमाग में किसी ने मैनिपुलेशन किया हो जिसकी वजह से आर्ग्यूमेंट्स हो रही है, सो प्लीज़ डोंट बिलीव इट. द पर्सन वॉन्ट्स टू से दैट दे ओनली एंड ओनली लव यू. प्लीज़ डोंट इग्नोर मी. मैंने बोला था कि कहीं ना कहीं पे आप हो जो उनको इग्नोर कर रहे हो, जो उनसे मूव ऑन करना, मतलब उनको दिखा रहे हो कि आपको भी पता है कि आप मूव ऑन नहीं करोगे, बट फिर भी आप दिखा रहे हो कि आपको मूव ऑन करना है. आप दिखा रहे हो कि आपको उनकी कोई चिंता नहीं है, एंड ये रीडिंग देख रहे हो. आई एम सॉरी, मुझे ये फाइल थोड़ी सी, मैंने बोला ना, आप ऐसे पर्सन हो जिनको हर चीज़ में प्यार दिखता है. सो यू आर द पर्सन, आपके गुस्से में भी प्यार है. तो ये है मेरी पाइल 3. लेट मी सी कि क्या हो सकता है आपके लोगों का आउटकम, आपके रिलेशनशिप का आउटकम. यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी. जो भी मेरे व्यूवर है जिन्होंने भी मेरी पाइल 3 चूज़ किया है, उनका आउटकम क्या हो सकता है. दिस स्ट्रेंथ, ओके, एंड बाय हाउ लॉन्ग विल थिंग्स बी गुड. 2 of Pentacles. ओके गाइज, द Hierophant. ओके फाइन. तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये, मतलब मुझे जहाँ से लग रहा है कि चीज़ें यहाँ पे विद इन नेक्स्ट 2 मंथ्स से लेके 8 वीक्स के अंदर चीज़ें यहाँ पे सॉल्व हो सकती है. बट आपको थोड़ा सा आएंगे, आपके पर्सन आएंगे, आपके पास आएंगे. मुझे यहाँ पर पता नहीं गाइस, जिन्होंने भी मेरी पाइल 3 चूज़ किया है, मुझे आप लोग ये लग रहे हो दिस एंग्री पर्सन, एंग्री बर्ड जैसे लग रहे हो, जिसको आपके पर्सन बहुत प्यार से, बहुत शांति से समझाने की, आगे बात करने की. सी, कैन यू जस्ट रिलेट दिस थी आफ्टर दिस टॉवर मोमेंट, ये कार्ड आना मतलब दैट पर्सन जेन्युइनली वो आपसे इतना अटैच्ड है कि द पर्सन इज नॉट गेटिंग, मतलब फॉर टुडे दो देर इज़ अ नो गैप और देर इज़ नो कॉन्टैक्ट, बट सॉरी नो गैप नहीं, नो कॉन्टैक्ट, बट येट ये पर्सन सोचेंगे, आएंगे आपके पास आपसे बात करने, इवन आफ्टर सच ह्यूज आर्ग्यूमेंट वो खुद ही आएंगे. बट तब गाइज आपको पेशेंसली उनकी बात सुननी होगी, बिकॉज ये बंदा आपसे झूठ नहीं बोलेगा. इस बंदे का वो नेचर नहीं है कि वो आपको तो मैनिपुलेट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बिकॉज दैट पर्सन जेन्युइनली लव्स यू. ही फील स्टक विदाउट यू. ही विल नॉट लाई टू यू गाइज, एंड डेफिनेटली इट विल टेक एटलीस्ट 8 वीक्स से लेके 2 महीने का मुझे तो टाइम लग रहा है. अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट कर देना गाइज कि इफ़ द पर्सन कम्स एंड टॉक टू यू. ओके, एंड येस, लेट मी सी. आप अगर अभी आप, जैसे कि मैंने पाइल 1 एंड पाइल 2 में किया था, आप कोई क्वेश्चन अपने आप से पूछ सकते हो एंड यू विल सी व्हाट इट इज़. इट्स अ येस और अ नो. यूनिवर्स प्लीज गिव मी अ येस और अ नो. प्लीज गिव मी अ येस और अ नो टू माई वीवर. ये लेते हैं हम लोग ने. ओ माई गॉड, इट्स अ येस कार्ड. ओके, इट्स अ येस. ये पहली पाइल है जिसको क्लियर येस आया है. मेरी पाइल 1 में येस नहीं आया था, वहाँ पे भी अलग मैसेज आया था. अभी एक मैसेज देखेंगे हम लोग, क्या है आप लोगों को यूनिवर्स से. रिकवरी, यस. सो ऑब्वियसली आफ्टर इतना बड़ा बिग हैप्पी चेंजेस, यस आई एम हैप्पी विद दैट कि मेरी लास्ट फाइल बहुत हैप्पीली क्लोज हो रही है. सो यस गाइज, जो भी आपका क्वेश्चन था आप लोगों ने पूछा होगा, उसका आंसर यस है. एंड डेफिनेटली आफ्टर सच ए ह्यूज मेस ऑफ योर रिलेशनशिप, जितने भी बड़े आर्ग्यूमेंट्स आपके लाइफ में हुए हैं, एंजल्स वॉन्ट्स यू टू नो दैट योर रिलेशन इज गोइंग टू रिकवर वेरी 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 सून.
सो येस गाइस, ये थी आप लोगों के लिए मेरी आज की रीडिंग। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो, आप लोगों से रेजोनेट की हो गाइस, तो डेफिनेटली प्लीज़ 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 डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल गाइस। एंड येस, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्लीज़ टेक प्रॉपर केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ऑल योर लव्ड वंस। बाय गाइस।